ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसे भी शुरू कर लेते हैं। बोल रहा है कि रेखा एल, एक रेखा है एल, उसका नाम है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे एक कोण बना हुआ है ए, पूरा इस एंगल का नाम है ए, और इसको समद्विभाजित करते हुए लाइन ये चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो बराबर बराबर एंगल बन गया। ठीक है, और बी, रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। जो बी ये बिंदु है ये एल पर स्थित है, और कहाँ पर है कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी एल पर स्थित है। ठीक है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो देखिए बीपी और बीक्यू, बी पी ये वाला, बी क्यू ये वाला लाइन, कोण ए की भुजा, कोण ए का भुजा कौन है ये, पर बी से डाले गए, मतलब कोण ए की भुजा ये नहीं है, सॉरी, कोण ए की भुजा ये है, ये है, और बी से डाला गया लंब है कौन, बीपी और बीक्यू। तो बी से इस पर लंब डाला गया और बी से ही इधर भी लंब डाला गया। ठीक है, तो कोण हमारा ये बना हुआ था, तो इसका भुजा ये और ये। अब इसका लास्ट में कोई नाम, जैसे एल नाम दिया गया ना, तो इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। बस ये समझिए कि यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से गई है, एंगल ए बन गया है, और बी से इस रेखा पर एक लंब डाला गया है, 90 डिग्री कोण बनाया गया है, और यहाँ से फिर यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बना दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए कि ए पी बी और ए क्यू बी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग में, ये दोनों सर्वांग में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिया है हमारे पास, दिया है क्या क्या, ये एंगल इसके बराबर, नाम लिख लीजिए बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू बराबर एंगल पी ए बी, या बी ए पी बाप, ये दोनों एंगल बराबर हैं, दिया हुआ है। क्योंकि बोल रहा है कि एल जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है, कोण ए को एल लाइन समद्विभाजित करती है, तो दोनों एंगल बराबर होबे करेगा। तो डायरेक्ट इसको खोल के हम लोग लिख लिए कि दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, बी से एल पर स्थित कोई, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रही है, तो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल बी क्यू ए या ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है, ये दोनों चीज़ आप खुद लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम टू सेम छापना है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आपको खुद लिखना है। ठीक है, दोनों। अब आते हैं प्रमाण में। पहले ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज ए पी बी एंड त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। देखिए इसमें ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर, तो लिखेंगे एंगल ए क्यू बी ए, अच्छा देखिए ए क्यू बी जो है ना इस साइड में है, ए पी बी इस साइड में है, मतलब इधर है, तो ए पी बी वाला इधर लिखेंगे, ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी बराबर 90 डिग्री। ये कहाँ से लाए हम, तो हमको दिया हुआ है। अच्छा, बी ए क्यू बी ए पी, बी ए क्यू बी ए पी दोनों बराबर, तो ए पी बी, इसमें पहले इसका लिखना पड़ेगा, बी ए पी वाला, एंगल बी ए पी बराबर एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू। पहले इस त्रिभुज को हम लिए यहाँ पे, तो जो भी इसका पार्ट होगा ना इधर इस साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी, इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, रिवीजन आपको करवा रहा है, कॉमन वाला चीज़ थोड़ा ध्यान देना है आपको इस पर। ए बी बराबर ए बी कॉमन हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी, ये चीज़ हमको दिया था, ये उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज
APB और AQB, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। रूल कौन सा लगा है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी। ठीक है, अब क्या निकालना था? AQB, AQB ना, ये थोड़े BP बराबर BQ तो निकाला था ना, BP बराबर BQ। अब दोनों सर्वांगसम है, पलट कर रख दीजिए, ये चल जाएगा हैकरा ऊपर, तो BP बराबर BQ हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, अतः BP बराबर BQ CPCT। ये भी प्रूफ है, ये भी, दोनों चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है अभी, इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा आपको 7.2, 3, 4 शायद 5 तक है। तो ये आप देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए 3 बार देखिए, 50 बार मत देखिएगा ना, तो फिर आपके दिमाग पर सवाल उठने लगेगा। ये सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, अगला सवाल देखते हैं।